क्यों छोड़ रहे हैं? I've turned vegetarian for almost 2 years now. 90% would be, animal protein free and dairy free and everything. Transitioning into vegan was the biggest achievement or probably the best success. I've been vegan preferred vegetarian since almost 2 months now, and I'm feeling really good about it. I became vegan when I married Radhi. Then one by one I dropped eggs, I dropped dairy because I realized it's as bad. I'm almost like vegan. I turned बचपन में ही हमें हर सुबह समझाया गया है कि दूध पीजिए और स्ट्रॉन्ग बन जाइए, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग माइंड। पर क्या आप जानते हैं कि जो दूध आप पी रहे हैं वो शायद असली ही नहीं है। FSSAI की 2019 की इस रिपोर्ट में 68% दूध को मिलावटी पाया गया, और मिलावट भी किन चीज़ों की? ग्लूकोज, पेंट, रिफाइंड ऑयल और यहाँ तक डिटर्जेंट भी। अब सोचकर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भारत, जो 239 मिलियन टन दूध प्रोड्यूस करता है हर साल, मतलब 459 ग्राम दूध हर व्यक्ति का हर दिन के लिए, और वहाँ पर भी 66% दूध में मिलावट है। और इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि 60% भारतीयों में दूध को डाइजेस्ट करने की पावर ही नहीं है। मतलब जो दूध हम पी रहे हैं वो मिलावटी तो हो ही सकता है, और साथ साथ इस दूध की हमारी बॉडी को ज़रूरत भी नहीं है। Milk, I believe, is one of the worst things that you can put inside your body. I'll justify it. The thing with milk is that it's great for newborns because it's giving them the fat, the carbohydrates, the protein, the antibodies, all of it. Even your bodies, about 30, 35, 40% of individuals are actually lactose intolerant. It's not because they became lactose intolerant, it's because they were always programmed to be. Your body loses its capability of digesting the lactase or the lactose in the milk, and that's why people grow lactose intolerant, which is a way of your body telling. मैं मिल्क का बड़ा शौकीन था, एक लंबा दूध गिलास पिया करता था बचपन में, आज भी मुझे याद करते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, मिल्क इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, और मैंने दूध को एक तरफ से हटा दिया, बिकॉज दूध के अंदर जो मॉडिफिकेशन किया गया उसका नाम है BCM1। इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन हुआ है, जनरल आदमी इसको कैसीन 1 कहता है। तो कैसीन A1 जो प्रोटीन है, याद रखिएगा, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका 86% मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी करती नहीं है। और आज आप और हम मिलकर एक बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या ये सफेद दूध आपके और हमारे लिए सेफ है, या सिर्फ 19 लाख करोड़ की भारतीय इंडस्ट्री का सफेद झूठ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है मिल्क। और बात करेंगे क्या सच में जितना दूध को हेल्दी आज तक दिखाया गया है, क्या सच में दूध उतना हेल्दी है, और क्या हमारी बॉडी को दूध की वाकई ज़रूरत है, और क्या हमारी बॉडी सच में इस दूध को डाइजेस्ट भी कर सकती है या नहीं। आपको लेकर चलते हैं 1970 के भारत में, जहां पर दूध एक लग्जरी था। एक गिलास दूध बच्चे को मिलना माँ को सुकून दे जाता था। और फिर आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया, और भारत में देखते ही देखते श्वेत क्रांति आई। गायें, किसान और सरकारों ने मिलकर मिल्क को एक पावर बना दिया। उस समय भारत दूध में डेफिसिट था, लेकिन आज का भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूसर है। 239 मिलियन टन दूध हर साल प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इस दूध के पीछे एक काली सच्चाई छुपी है, जो है इस दूध की मार्केटिंग। क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में यह डाला जाता है कि दूध हमारे लिए बहुत हेल्दी है, इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो शायद सच नहीं है। और यहां तक भी कहा जाता है कि दूध एक परफेक्ट फूड है। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। पियो डेली वंस और ट्वाइस, मिल जाएगा टेस्टी सरप्राइज। वंडरफुल दूध, पियो ग्लास दूध है मस्त इन एवरी सीजन। पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, रहोगे फिर फिट एंड फाइन, जियोगे पास 99। चारों ओर मच गया शोर, गिव मी मोर, वंडरफुल दूध, पियो ग्लास फुल दूध। आइए कुछ नंबर्स को देखते हैं। भारत में आज के दिन दूध इंडस्ट्री 19 लाख करोड़ की हो चुकी है। 2035 तक ये 57 लाख करोड़ की हो जाएगी। अमूल, जिसे हम नेशनल प्राइड मानते हैं,
वो आज एक 90,000 करोड़ का बिजनेस बन I don't know what's scientific about it. You drink a million cows' milk, mixed up buffalo milk, cow, every damn thing, and you drink it. Have you got any sense in your head? I'm asking. When the child needs milk, mother's milk is there. Once that stage is over, there's no need for milk. If you bring sufficient एक जमाना था जब दूध को पवित्र माना जाता था। गाय या भैंस का दूध निकालने से पहले उसके बच्चों को वो दूध पिलाया जाता था, मतलब पहले काफ और उसके बाद ह्यूमन, ताकि ये दूध नेचुरल भी रहे और हेल्दी भी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दूध माँ का वरदान बनने की बजाय फैक्ट्री का प्रोडक्ट बन चुका है और गाय माता की बजाय एक मशीन बन चुकी है। और डायरी फार्म्स में गायों को बच्चों से दूर कर दिया जाता है क्योंकि हर ड्रॉप दूध अब कमर्शियल हो चुका है। और इतना ही नहीं, इस दूध को जल्दी निकालने के लिए और दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स का यूज किया जाता है, जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। दोस्तों, डायरी इंडस्ट्री में कॉमनली यूज किया जाता है ऑक्सीटोसिन को, जिसका मेन पर्पज होता है दूध को जल्दी निकालना और दूध की पैदावार को बढ़ाना, और इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। लेकिन ये जब बहुत फ्रीक्वेंटली गाय या भैंस में इंजेक्ट किया जाता है तो ये उसके नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करता है और इनफर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, और जिससे गाय का और भैंस का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए परमानेंट डैमेज कर दिया जाता है, और यहीं से ये ऑक्सीटोसिन ह्यूमन बॉडी में भी पहुंचता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और WHO की रिपोर्ट मानी जाए तो ऑक्सीटोसिन के ह्यूमन बॉडी में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉवर्टी इन गर्ल्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स तक। मतलब जहां एक तरफ ये दूध को बढ़ाता है, वहीं ह्यूमन बॉडी को नेगेटिवली डैमेज करता है। लेकिन इससे भी बड़ी आयरनी ये है कि भारत में ऑक्सीटोसिन डायरी प्रोडक्ट्स में यूज करने के लिए इलीगली बैन है, लेकिन फिर भी इलीगली इसको मार्केट में 20 से 100 रुपए तक खरीदा जा सकता है, जहां से ये गाय और भैंसों में प्रतिदिन लाखों बार यूज किया जाता है, जिससे दूध तो बढ़ाया जाता है, जिससे ह्यूमन बॉडी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। सोचकर देखिए, एक गाय या भैंस का बच्चा जो दूध के लिए रो रहा होता है, उस दूध को ट्रक में भरकर भेज दिया जाता है, क्योंकि आज के दिन ह्यूमन्स प्रायोरिटी हैं, गाय या भैंस के बच्चे नहीं। इसलिए जो दूध पहले माँ का प्यार था, आज वो एक केमिकल बन चुका है। इसलिए पहले जमाने के लोग बोलते हैं पहले का दूध दूध था, आज का दूध केमिकल है। चैप्टर 3, दूध का DNA टेस्ट और मार्केटिंग का मैजिक। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दूध सबकी बॉडी के लिए बना है, लेकिन साइंस इसे सच नहीं मानती है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है लैक्टेज, और 6 साल की उम्र के बाद ये लैक्टेज बनना कम हो जाता है, और ऑफिशियली 30 इयर्स के बाद हमारी बॉडी में लैक्टेज नहीं बनता है। इस लैक्टेज एंजाइम का काम होता है दूध में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करना, जिससे ये हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और 30 इयर्स की एज के बाद हमारे लिए दूध एक फूड न रहकर एक फाइट बन जाता है, जिससे बॉडी में ब्लोटिंग और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। हार्वर्ड और नेशनल हेल्थ का डेटा बताता है कि साउथ एशिया के 60 से 70% लोग दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, मतलब वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। लेकिन फिर भी हमें मार्केटिंग में बार बार बताया जाता है गो विद द मिल्क, लेकिन हमारी बॉडी हर बार ये सिग्नल देती है कि वी आर नॉट टॉलरेंट टू मिल्क। लेकिन फिर शुरू होता है एडवर्टीजमेंट का गेम, जहाँ पर बड़े बड़े बिलबोर्ड, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इवन यहाँ तक कि गवर्नमेंट के पोस्टर्स तक क्लेम करते हैं कि दूध बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। इसे बड़े बड़े पहलवान और स्ट्रॉन्ग लोगों से जोड़ा जाता है ताकि लोगों के दिमाग में ये इमेज बनाई जा सके कि दूध से पूर्ण पोषण मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका DNA बोलता है नो थैंक यू, लेकिन एडवर्टीजमेंट्स बोलती हैं गो फॉर मोर मिल्क। तो सोचिए असली पावर किसकी है, आपके DNA की या एडवर्टीजमेंट्स की? चैप्टर 4, 5 रीजंस यू शुड लीव मिल्क फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। पहला रीजन, हमारी बॉडी लैक्टोज के लिए बनी ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी लैक्टोज के लिए डिजाइन नहीं की गई है, और ये कंफर्मेशन ICMR की एक रिसर्च में होती है, जहां पर 66% साउथ इंडियन और 27% नॉर्थ इंडियन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंसी की प्रॉब्लम है। मतलब आपकी बॉडी दूध को पचा नहीं सकती, और फिर भी अगर आप दूध पीते हैं तो उससे ब्लोटिंग, गैस और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है।
मतलब अगर आप दूध नहीं पचा पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बायोलॉजिकल इश्यूज है। रीजन नंबर 2, द स्ट्रॉन्ग बोन मिथ, मतलब जो दूध से एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि इससे हड्डियां बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शायद ये दावा सच नहीं है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक रिसर्च किया जिसमें ये पाया गया कि जिन देशों में दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ पर बोन फ्रैक्चर के केसेस भी ज़्यादा होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप दूध पीकर स्ट्रॉन्ग बोन्स को बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बोन्स को बनाने के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको दूसरी चीज़ों से भी मिल सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां और टोफू भी। तो मतलब स्ट्रॉन्ग बोन वाला प्रोपेगेंडा भी एक मिथ है। पॉइंट नंबर 3, द एक्ने इफेक्ट, मतलब दूध में सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है, इसमें एनाबॉलिक सिग्नल भी है। 2018 की यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो की एक रिपोर्ट बताती है कि एक्सेस दूध के कंजम्पशन से आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब अगर आप एक्ने की प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं तो दूध को छोड़ना आपके लिए एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। रीजन नंबर 4, ऑक्सीटोसिन रेजिडुअल। हमने अभी बात किया था कि कैसे ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीटोसिन रेजिडुअल भैंस या गाय से पहुंच जाते हैं और जाकर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं। तो दूध छोड़ने से इस तरह के प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाया जा सकता है। रीजन नंबर 5, हाई मिल्क हाई रिस्क। स्वीडन की BMJ स्टडी ने बताया जो महिलाएं 2 से 3 गिलास दूध हर रोज पी रही हैं, इमोर्टेलिटी रिस्क हायर हो जाता है। मतलब अगर कोई महिला प्रोसेस मिल्क को ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। चैप्टर 5, व्हाई पैक्ड मिल्क इज नॉट गुड। पैकेज मिल्क के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसे बार बार हीट और कूल किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई होने का खतरा बना रहता है। और साथ में पाउच का प्लास्टिक भी माइक्रोटॉक्सिन्स को क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप पैकेज मिल्क पी रहे हैं तो उसकी स्टोरेज कंडीशन और एक्सपायरी को जरूर चेक कर लें और ट्राई करें कि इसे अवॉइड करें, क्योंकि हर व्हाइट लिक्विड क्लीन नहीं होता। चैप्टर 6, वीगन इंडिया। इंडिया में वीगन कल्चर काफी बूम कर रहा है। 2024 में वीगन फूड मार्केट $1.48 बिलियन की थी, जो 2033 आते आते $3.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मतलब इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन में हर 10 में से 1 इंसान वीगन बनने की तरफ बढ़ रहा है। और ये मेनली हो रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंसी और एनिमल क्रुएल्टी को लेकर। यानी एक और ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो रही है जो मिल्क को शायद रिप्लेस कर देगी। चैप्टर 7, व्हेन यू शुड स्टॉप कंज्यूमिंग मिल्क। दोस्तों, ये 5 बड़े साइंस हैं जहां पर आप दूध का कंजम्पशन अपने फूड से बंद कर सकते हैं। पहला, जब आपको ब्लोटिंग या गैस हो रही हो। दूसरा, जब आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा हो। तीसरा, जब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि हार्ट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसका इशू फेस हो रहा हो। चौथा, जब आप कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हो। और पांचवा, जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आ रहे हो। आप दूध के अल्टरनेटिव की जगह प्लांट बेस्ड मिल्क को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, दूध ने भारत को रोजगार दिया है, लेकिन अब ये इंडस्ट्री सच्चाई से ज़्यादा PR पर चल रही है। तो अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं तो आप दूध को रिप्लेस कीजिए, जिससे आप एनिमल क्रुएल्टी और अपनी हेल्थ दोनों का ध्यान रख सकते हैं। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ दार्क को। धन्यवाद।